Hello and welcome to the new video of Couple of Stamps. We are starting our Japan series with this video. इस वीडियो में आपको जापान के बारे में हम सारी जानकारी देंगे, जैसे कि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, कौन से स्पॉट्स आप घूम सकते हो, कैसे पहुँचना है, टिकट प्राइस कौन सी क्या क्या है, ये सब कुछ। और एक इंटरेस्टिंग चीज, हम वहाँ पे शिनचैन, डोरेमोन इन सब से भी मिले। तो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली पुणे से मुंबई की 8 घंटों की जर्नी तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए छत्रपति शिवाजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एयरपोर्ट पे लेट आने के कॉन्सिक्वेंसेस हर बार बुरे नहीं होते। कभी कभी एयरपोर्ट पे लेट आने का नतीजा ये भी हो सकता है। ट्रैफिक की वजह से हमें एयरपोर्ट पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई, बट उसका एक बहुत ही बेनिफिट हुआ दैट वी गॉट फ्री अपग्रेड फ्रॉम इकोनॉमी टू प्रीमियम इकोनॉमी। पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रे टेबल आपको यहाँ से खोलना होता है, और आपको अगर टीवी या स्क्रीन देखना है, स्काई मैप देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये बटन दबाना है, जिससे यहाँ से स्क्रीन ओपन होता है। Please make a space. Yeah. Make a space. तो हमने जापान में टोक्यो एयरपोर्ट के पास एक टिपिकल जापानीज स्टाइल एयरबीएनबी होम बुक किया था। अगर आपने शिनचैन, डोरेमोन ऐसे जापानीज कार्टून्स देखे होंगे या जापानीज एनिमे देखे होंगे, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही घर उसमें भी होते हैं। और इस एयरबीएनबी में हमें एक लिविंग रूम, एक किचन, एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री स्पेस और एक बहुत ही बड़ा बेडरूम मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो बाथरूम में भी बहुत सारे उन्होंने शैम्पूज, लोशंस, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, और क्लीनिंग इक्विपमेंट्स भी है। और किचन में अवन, फ्रिज, ये सब भी यूटिलिटीज है। तो ये है हमारे जापानीज एयरबीएनबी हाउस का एंट्रेंस। और अगर आपको पता नहीं हो तो जापान में बहुत ही क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन किया जाता है। तो जापानीज एयरबीएनबी में हमें भी इनसाइड चप्पल्स अलग से दिए हुए हैं। शूज आपको कंपल्सरीली बाहर ही निकालने होते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर वाले बड़े से बेडरूम में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एयरबीएनबी का जापानीज हाउस कितना खूबसूरतली डेकोरेट किया हुआ है और कितना कलरफुल भी है। अगर आप इसकी एक एक दीवार देखोगे तो यहाँ पे कुछ ओरिगामी, कुछ पेंटिंग्स, कुछ हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ लगाया हुआ है। और एरिया तो कितना बड़ा है। वार्डरोब्स हैं, एक छोटी सी बालकनी भी है जहाँ पे बैठ के आप अपनी शाम की चाय एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग। जापानीज पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। और अगर सोने की बात करोगे तो यहाँ पे जापान में फुटॉन बेड्स मिलते हैं। जापानीज लोग अक्सर फुटॉन बेड्स पे सोना प्रेफर करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने हमें 4 बड़े फुटॉन बेड्स दिए हुए हैं, जिसके साथ पिलोज और ब्लैंकेट्स भी उन्होंने हमें दिए हुए हैं। और ये जो येलो लाइट है, ये तो शाम में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में, वो है वॉशरूम। यस, आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा कि जापानीज वॉशरूम काफ़ी एडवांस होता है, और हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया। जापानीज वॉशरूम में साइड में
कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि आपको अगर आपका बम वॉश करना हो, फ्लश का कंट्रोल, बिजिट का कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। हम जा रहे हैं हमारे पहले स्पॉट में। हमारे पास ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं था, तो हमने टैक्सी बुक कर ली। यहाँ पे आप हाथ दिखा के टैक्सी भी बुक कर सकते हो या गो ऐप यूज़ करके भी टैक्सी बुक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप टैक्सी में बैठ जाते हो तो आपका फेयर स्टार्ट होता है 500 येन से, और जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपका फेयर भी बढ़ता जाता है। जापान के टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करते। डिस्टेंस ज़्यादा है, आप लोग ज़्यादा हो, ऐसे बिल्कुल ही नहीं बोलते। ये लोग बहुत ही हम्बल, डिसिप्लिन्ड और काइंड है। हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो नाटक होता है वो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। आपने बहुत से रील्स में देखा होगा, यूट्यूब के दूसरे व्लॉग्स में देखा होगा। आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं टीम स्लैब बॉर्डरलेस। यस, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि अंदर कैसा है, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या उनका इनोवेशन है जापानीज़ पीपल का, क्यों इतना फेमस है। तो चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने इसका बुकिंग क्लुक से किया था, कुछ 1160 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पड़ा था। तो इसके लिए आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ता है, बट आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप एग्जैक्ट टाइम स्लॉट पे पहुँचो। बस एक बार पहुँच जाओ तो आपको कुछ टाइम लिमिट नहीं है, आप कितनी भी देर वहाँ पे घूम सकते हो। तो ये था पूरा टीम स्लैब का। अभी जाके देखते हैं अंदर कैसा क्या है। बाकी तो हम लोग आते समय अभी टैक्सी से आ गए क्योंकि थोड़ा सा देर हुआ था, बट आप मेट्रो से इजीली आ सकते जब हो। आप जापान आते हो तो आपको टाइम का बहुत हाँ। ही ध्यान रखना पड़ता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही पंक्चुअल है, एक एक सेकंड के लिए, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, सेकंड के लिए। तो वो बस ध्यान रखना। बाकी तो एक्सपीरियंस देखा था रील वगैरह पे, अच्छा है। तो अभी खुद जाके एक्सप्लोर करेंगे तभी पता चलेगा। बॉर्डरलेस ये एक ऐसा स्पॉट है जो विजुअली एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अंदर एंटर करने के बाद आपको जितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखेंगे उतने कम है। मैं तो यहाँ पे आंखें खोल खोल के देख रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने का जो फन भी हो और विजुअली ब्यूटीफुल भी हो। ये थी हमारी इंडिया से लेके टोक्यो तक की पूरी जर्नी और हमारे जापानीज स्टाइल एयरबीएनबी का पूरा टूर। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।